नमस्कार, जय जय राम, जय सिया राम। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की इस वीडियो में एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही ज़बरदस्त वाक़या लेकर के आया हूँ कि आखिर मौलाना साहब के बेटी का छिपकली बनने का वाक़या। जब आप इस घटना को, इस कहानी को पूरा अंत तक सुनेंगे तो अवश्य आप हैरान रह जाएंगे, दांतों तले उंगली दबा लेंगे। ये जो कहानी है ना, बहुत ही ज्ञानवर्धक है, मोटिवेशनल स्टोरी है। साथ ही साथ आपके जीवन में बहुत कुछ ऐसी नई चीज़ें भी सिखा करके जाएगी। तो चलिए हम लोग इस कहानी को बिना देरी किए शुरू ही कर देते हैं। तो एक बार की बात है कि एक गाँव, जिस गाँव में जो है मुसलमानों की संख्या ज़्यादा थी और हिंदुओं की संख्या बहुत ही कम थी। चंद कुछ लोग गिने चुने थे। वहाँ पर दिन पर दिन जो है हिंदुओं की संख्या कम होती जा रही थी और वे जो मुसलमान भाई लोग थे उस हिंदू भाई पर इतना कष्ट देते थे, प्रताड़ित करते थे, मारते थे, पीटते थे और ज़बरदस्ती अपना भी काम निकालते थे। अगर ना करें तो फिर से मारना, डांटना सब कुछ शुरू होता था। और हमारे इस भारत में बहुत छूट दी जाती है कि अगर 10 हिंदू भाई के बीच में अगर जो एक या दो मुसलमान भाई रहता है तो उस मुसलमान भाई को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं, हर प्रकार से स्वतंत्रता मिली रहती है, जो चाहे वह काम कर सकता है। लेकिन जहाँ पर, जिस गांव में मुसलमानों की संख्या अधिक है और उस गांव में कुछ लोग हिंदू अगर भाई लोग तो वे मुसलमान लोग उन्हें जीना हराम कर देते हैं, इतना कष्ट देते हैं, प्रताड़ित करते हैं कि जिससे उनका जीना हराम हो जाता है। और कुछ ऐसे भी हिंदू भाई लोग होते हैं जो ज़बरदस्ती अपने मजहब को छोड़ करके उस मुस्लिम मजहब में शामिल हो जाते हैं, डर के मारे। अरे भाई, ऐसा करना गलत है। तो आज की जो कहानी है ना, बहुत ही ज़बरदस्त है। तो उस गाँव में ठीक वैसे ही था कि उस गांव में जो मुसलमानों की संख्या थी बहुत अधिक थी और कुछ चंद लोग गिने चुने जो हिंदू भाई थे, वे सारे के सारे मुसलमान ठीक वैसे ही प्रताड़ना देते थे। बेचारे बड़े ही घबरा जाते थे, आखिर हम लोगों का गुजारा कैसे होगा, हम लोग कैसे करेंगे। उस गांव में एक छोटा सा भगवान का मंदिर था। वे हिंदू भाई का बस एक ही उम्मीद था कि हे भगवान, बस आप ही तो लास्ट सहारा है। लेकिन उस मंदिर को भी, उस मूर्ति को भी वहाँ से उखाड़ करके उन लोगों का विचार चल रहा था। उस गांव में एक जो पंडित भी थे, वे बाबा जी हमेशा उस मंदिर की साफ सफाई करते थे, पूजा पाठ करते थे, लेकिन हमेशा भगवान से विनती करते थे कि हे भगवान, तू ही सब कुछ करने वाला है, ये सब तेरा ही बनाया गया है और आज अगर तूने हम लोगों को रक्षा नहीं किया तो सोच लेना आज के बाद कोई तेरे यहाँ पर कोई पूजा नहीं करेगा। अगर तू अपनी इज्जत बचाना चाहता तो हे भगवान कुछ ऐसा करो, यहाँ पर किसी को भेजो, वरना हम लोगों का दिन पर दिन जो है संख्या कम होती जा रही। कितने भाई लोग डर करके लोग मुसलमान बन जा रहे। क्या प्रभु ऐसा ही होगा? अरे आपका जब पूजा पाठ नहीं रहेगा तो आपका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, इसलिए कुछ तो करिए। वह बेचारा हमेशा हर दिन जब पूजा पाठ करते हैं, जितने भी हिंदू भाई लोग बस भगवान से यही प्रार्थना करते हैं किसी ऐसे नेक इंसान को भेजे, किसी ऐसे ताकतवर इंसान को भेजे जिससे इन लोगों की बुद्धि फेल हो जाए। और ठीक उस गाँव में एक जो मौलाना साहब भी रहते थे। वैसे जितने सारे मुसलमान थे, मुस्लिम भाई लोग थे, उनके पास किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, धन दौलत जायदाद हर चीज़ की भरपूर व्यवस्था थी। लेकिन जो लोग हिंदू थे उन लोगों का जो हालत बहुत ही ख़राब था, गरीब थे, लाचार थे, बेसहारा थे और अगर काम ना करे तो ज़बरदस्ती वे लोग मारते भी थे, पीटते थे, काम कराने के बावजूद भी कम पैसे देते थे। और उसी गाँव में एक मौलाना साहब भी रहते थे। वो मौलाना साहब तथा मौलाना साहब की एक जो बहुत ही खूबसूरत बेटी भी थी और वह बेटी पढ़ाई लिखाई करने के बाद जो है वो जो काला जादू सीखी थी। वैसे जो बाप था, मौलाना साहब थे, वह भी काला जादू सीखे हुए थे और उसने अपनी बेटी को भी काला जादू में निपुण बनाया ताकि उस काला जादू के भरोसे सब पर जो है राज कर सके, सबको प्रताड़ित कर सके, सब लोगों को डरा सके। और बेटी जो निकली वह तो काला जादू में बिल्कुल निपुण निकली। अब तो मौलाना साहब और उनकी बेटी दोनों मिलकर उस गांव में हुकूमत करते थे, जिससे चाहे उससे जो काम कराना चाहे वह उस काम को कराना चाहते। और ख़ास तरीके से उस हिंदू गरीब भाइयों के ऊपर अगर कोई भी उस काम को करने से मना कर देता तो बस वह लड़की उनके ऊपर काला जादू कर देती थी और काला जादू करके कुछ अजीब वैसे ही जानवर बना देती थी। बेचारे इधर उधर भटकते थे, उनका कोई जो है सहारा नहीं था। यह एक दिन होता है, 2 दिन होता है और डर के मारे पूरा गांव कांपता था। और ख़ास तरीके से कोई भी हिंदू भाई उस महिला के पास, उस मौलाना साहब के घर के अगल बगल कहीं घूमते तक नहीं थे। दिन पर दिन जो है उस हिंदुओं की संख्या कम होती जा रही थी, क्योंकि कितने लोग तो वह जो जानवर बना चुकी थी।
बेचारे बहुत ही लोग परेशान थे। बस उन लोगों का एक ही जो उम्मीद था, बस वे भगवान। और वास्तव में अगर भगवान पर विश्वास हो, सहारा हो, तो अवश्य भगवान आपके साथ में आपका सहायता करने के लिए किसी न किसी रूप में आते हैं। और वो हमेशा उस गांव का जो पंडित था कहता कि हे भगवान, अरे किसी को भेज यहाँ पर, तू अपना दूत बन करके या तू ही कुछ ऐसा बेस बना करके आ कि बस इन लोगों की बुद्धि मार जाए। और ठीक ऐसा ही हुआ कि ऐसा लगता है कि उस पंडित की जो प्रार्थना स्वीकार हो जाती है और भगवान ने सुन ली है। एक दिन मौलाना साहब जो घोड़े पर सवार होकर के जंगल में शिकार करने के लिए जाते हैं, लेकिन जब जंगल में शिकार कर रहे होते हैं तब तक जो चुपके से एक जो विषैला सर्प जो आकर के उनके पैरों में डस लेता है। बेचारे मौलाना साहब भी तो काला जादू जानने वाले थे, बहुत ही तांत्रिक थे। जब काला वह जो सर्प डस लेता है तो वह कई प्रकार के जितने भी उनके पास जादुई विद्याएं थीं सब विद्याओं को अपनाते हैं, लेकिन कोई भी विद्या उन पर काम नहीं करती है और उनकी स्थिति दिन पर दिन बदतर होती जाती है। समय जैसे जैसे बीतता है उनका शरीर की स्थिति खराब होती जाती है। वे लोग भगे 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 अपने घर पर ले जाते हैं, उस महल में ले जाते हैं जहाँ पर वह रहता है। और वहाँ पर जब उसकी बेटी को पता चलता है तो वह तो पहले बहुत ही हल्के में लेती है, करे सर्प ने ही तो काटा, उसका तो विष मैं यूं ही उतार दूंगी। लेकिन यह कोई आम सर्प नहीं था, ऐसा लग रहा था कि कोई ऐसा ही भगवान का भेजा गया सर्प था। और उस सर्प ने जिस जगह पर काटा था, मौलाना साहब की बेटी आकर के अपनी तांत्रिक मांत्रिक झाड़ फूक वाला जो कुछ भी काम करना करती है, लेकिन सांप का जो जहर रहता है वह बिल्कुल ही कम नहीं होता, चढ़ता जाता है। उनके शरीर में ऐंठन बढ़ती जाती है। वह बहुत ही हैरान हो जाती है, आखिर ये कैसा सर्प है। बस वह जो पूरे अपने अगल बगल पूरे गांव जवार में जो क्या करते घोषणा करा देती है कि मेरे पिताजी को जो भी ठीक कर देगा, जो उसे मुँह मांगी रकम मिलेगी। और बस वहाँ पर वैद, हकीम, झाड़ फूक, तांत्रिक वांत्रिक सब जो वहाँ पर आना शुरू हो जाता है और सब लोग अपना जो विद्याओं को अपनाते हैं, लेकिन किसी का भी कोई जो बुद्धि काम नहीं करता। मौलाना साहब की स्थिति दिन पर दिन समय समय पर जो खराब होता था, उसकी बेटी की हालत जो बहुत ही खराब होती जा रही थी, कुछ समझ नहीं आता कि करे तो करे क्या। लेकिन तब तक उसी गाँव में एक ऐसा भक्त आता है, एक साधु बाबा जी उस गाँव में प्रवेश करते हैं। और वहाँ पर जब उनको पता चलता है कि किसी व्यक्ति को सर्प ने काट लिया और काफ़ी लोग थक चुके हैं, तो वह साधु बाबा बहुत ही दीन स्थिति में उस दरवाजे पर जाते हैं और कहते हैं कि अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो हम जो एक बार मौलाना साहब के झाड़ फूक करें। उसके दरबार पे जो भी लोग नौकर चाकर थे वे लोग कहते अरे आप एक हिंदू हैं और मौलाना साहब की बेटी को हिंदुओं से बहुत ही घृणा होती है और आप यहाँ पर जाएंगे, ऐसा गलत काम करिएगा नहीं, क्योंकि उसकी बेटी जो ना आपको कहीं ना कहीं आपके ऊपर काला जादू कर देगी, जानवर बना देगी। तो उसने कहा जानवर बना देगी तो कोई बात नहीं, लेकिन बस मैं एक बार चाहता हूँ कि मौलाना साहब की स्थिति को ठीक करना है, उनसे बहुत कुछ बातें करनी है। और उन लोगों ने अंदर आने दिया। बेटी ने जैसे ही देखा तो बहुत ही उसका खून खोला, लेकिन क्या करे, मजबूरी थी, घर में तो जाना ही पड़ेगा। और बस वो जो साधु बाबा उस घर में जाते हैं जहाँ पर मौलाना साहब की बॉडी जो लेटी रहती, देखते हैं तो उनकी स्थिति समय समय पर बदतर होती जा रही थी, लेकिन वे साधु बाबा भी बदतर से बेहतर बनाना जानते थे। और बस वहाँ पर गए, खड़ा हुए और पूछे कहाँ पर सर्प ने डसा है, तो बस बता दिया किस जगह पर सर्प ने काटा है। मौलाना साहब ने भगवान के नाम लिया और भगवान का नाम लेकर के जिस जगह पर सर्प ने काटा था उस जगह पर जोरदार खखार करके थूक देते हैं। और थूकने के बाद वो तुरंत वहाँ से 9-2-11 हो जाते हैं, भाग जाते हैं। जितने भी लोग वहाँ पर मौजूद थे वे लोग देखे, अरे ये तो थूक दिया, मौलाना साहब के बॉडी पर, शरीर पर थूक दिया, कितनी घोर बेइज्जती। वे साधु बाबा इतना जल्दी वहाँ से पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं, पता नहीं, उन लोगों को किसी को दिखाई ही नहीं देता। वे लोग भगे भगे जो उनका पीछा करते, लेकिन किसी को कोई दिखाई नहीं देते। आखिर गए तो गए कहाँ। मौलाना साहब की बेटी भी बड़ी हैरान हो जाती, आखिर वह साधु बाबा जो पाखंडी था, जो ढोंगी था, गया तो गया कहाँ, धरती निगल गई या आसमान खा गया, आखिर गया तो गया कहाँ। अगल बगल ढूंढवाते हैं लोग, लेकिन कुछ नहीं पता चलता है बस। लेकिन जिस जगह पर वह साधु बाबा थूक दिए थे तो उसकी बेटी ने कहा, मौलाना साहब की बेटी ने कहा, पिताजी के पैर पर से जो थूका है उसको साफ कर दो। और एक उसका जो आदमी था और वहाँ पर उसको साफ करता, लेकिन जैसे ही साफ करता है उस जगह का जो बाकी शरीर नीले पड़ रहे थे वह जो धीरे धीरे वहाँ से विष उतरना शुरू हो गया, बाकी शरीर जो धीरे धीरे सही होता गया। और वह उस थूक को हटाने के बजाय वहाँ पर वह रगड़ने लगता है, मालिश करने लगता है।
और जैसे जैसे मालिश करता है वहाँ का जहर जो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। मौलाना साहब की बेटी कहते अरे ये तुम सब क्या कर रहे हो, मैंने कहा था उसको साफ करने के लिए और तुम सब उसी थूक को वहाँ पर रगड़ रहे हो। सैनिकों ने कहा, जो भी आदमी वहाँ पर था उन्हें कहा कि रुक जाइए मालकिन, बस लग रहा है कि असर जो है कुछ काम कर रहा है, शाम का जहर कम हो रहा है। और जितना वे सब रगड़ते गए और कुछ ही समय में पूरा का पूरा जो सर्प का जहर आता है उस थूक ने एब्जॉर्ब कर लिया, शोषित कर लिया। और कुछ ही समय में वो जो मौलाना साहब फिर से ठीक हो गए, सही स्थिति में आ गए। मौलाना साहब ने कहा, अरे मेरे को कौन ठीक किया, कौन जो झाड़ फूक किया, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। लेकिन उस मौलाना साहब की बेटी ने कहा, अरे एक शख्स आया था, एक साधु बाबा आए थे, वह हिंदू थे, वो सनातनी थे, लेकिन आपके पैर पर थूक करके चला गया और उनका थूक जो है आपका इस सांप के जहर को जो है फेल कर दिया। हमारी सारी की सारी जो जादू विद्याएं काम नहीं कर सके, उस बंदे का थूक जो है इतना चमत्कारी। उस मौलाना साहब ने कहा, अरे मैं जैसे भी हो मैं उससे मिलना चाहता हूँ, उन्होंने मेरे को जान बचाकर कितना बड़ा एहसान किया, उनकी भी कुछ ज़रूरतें होगी, मैं सारी की सारी उनकी ज़रूरतें पूरी करूँगी, बस किसी तरीके से मेरे को उनको ढूंढ कर, चाहे 2 दिन लगे, 10 दिन लगे, 20 दिन लगे, 1 महीना लगे, साल भर लगे, लेकिन तुम सब ढूंढो। बस वह पूरे के पूरे आदमियों को फैला देता है और खुद भी घोड़ा पर सवार होकर के वह जो है ढूंढता है मौलाना साहब। और बस घूमते जो है आखिर एक जंगल में पहुँचते हैं और उस जंगल में एक पेड़ के नीचे जो है वो जो साधु बाबा मस्त भगवान के ध्यान में लगे हुए थे। जब इन लोगों ने देखा कि तो वही है, तो बस वहाँ पर खड़े हुए और कुछ देर इंतजार किए कि आखिर इनका जो है साधना कब खत्म होगा। और कुछ समय बाद उस साधु बाबा की ध्यान खुलता है, तो कहते कि आप लोग यहाँ पर कौन है। तो उन आदमियों से कहा कि मैं जो है मौलाना साहब के आदमी है और आप लोग को यहाँ से ले जाने के लिए आए हैं, मौलाना साहब जो आपको बुला रहे हैं। उसने कहा कोई बात नहीं, चलिए। बस वो साधु बाबा मौलाना साहब के पास में आ जाते हैं। मौलाना साहब उनके चरणों में गिर करके नमस्कार करते, प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि देखिए जी, आपकी कृपा से आपने मेरे को ठीक किया, मैं आपसे मिल नहीं सका, इसलिए आप जो चाहते हैं आप जो मांगिए, मैं जो है आपकी हर ख्वाहिशें पूरी करेंगे। उसने कहा, अरे मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, मेरी क्या ख्वाहिशें हैं, हम तो बस इधर उधर घूम करके अपने भगवान के, अपने प्रभु का ध्यान करते हैं, मेरे को धन दौलत क्या होगा। उसने कहा नहीं, अरे ढेर सा, जितना धन दौलत बोलोगे उतना मैं दूंगा। उसने कहा नहीं, मैं जो है मेरे को धन दौलत क्या करेंगे। उसने कहा अच्छा ठीक है, धन दौलत नहीं लोगे तो ये जो मेरे बगल में जो खड़ी है मेरी बेटी, कितनी खूबसूरत है, इससे कितने सारे लोग विवाह करना चाहते हैं, लेकिन मैं किसी से नहीं करूँगा, बस मैं जो अपनी बेटी को तुम्हारे हवाले करता हूँ। फिर वह पुजारी बाबा, साधु बाबा कहता, अरे आपकी बेटी को मैं लेकर के क्या करूँगा, मेरे को नहीं चाहिए। उसने कहा नहीं, आप बस मेरी बेटी से विवाह कर लीजिए, लेकिन इसके लिए आपको एक शर्त है कि आपको अपने मजहब को छोड़ना होगा और मेरे मजहब में आना पड़ेगा। बस पुजारी बाबा ने कहा, अरे मजहब छोड़ने की जब बात कर रहे हो तब तो मैं बिल्कुल ही तुम्हारी बेटी से शादी नहीं कर सकता, चाहे जो कुछ भी हो जाए। मौलाना साहब ने कहा, सोच लो, मैं अपनी बेटी भी दूंगा, साथ में ढेर सारे धन दौलत ज़्यादा देंगे, तुम्हारे कई सारे पुश्ते जो बैठ करके खाएंगे तो भी ख़त्म नहीं होगा, ये अच्छा मौका है, कर लो। साधु बाबा ने कहा, देखो पैसा दोगे, धन दौलत दोगे, सामान खरीद के लाएंगे, अपनी ख्वाहिशों को पूरी करेंगे, इसकी शादी करेंगे, बच्चे होंगे, कई सारे बच्चे होंगे, लेकिन इन सब काम करने के बाद अगर किसी दिन मेरे किसी बच्चे को कुछ हो गया, चोट लग गया, या कोई बच्चा जो एक्सपायर कर गया, या कहीं मेरा कोई धन डूब गया, तो मुझे अफसोस होगा, मेरी आंखों में आंसू आएंगे। तो उसने कहा, हाँ भाई, धन तुम लिए हो तो तुम्हारे ही आंखों में आंसू होंगे ना, नुकसान तुम्हारा होगा तो तुम्हारे ही आंखों में आंसू आएंगे ना, बेटा तुम्हारा गुजरेगा तो तुम्हारे ही आंखों में आंसू आएंगे ना। तो साधु बाबा ने कहा, जब इन धन दौलत लेकर के, आपकी बेटी को लेकर के अगर आंखों में आंसू ही आएंगे तो भला उस धन को लेकर के क्या फ़ायदा। मेरे को धन नहीं चाहिए, मैं वैसे भी हूँ जिस तरीके से हूँ, मैं बहुत सही हूँ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए बस। तो उसकी बेटी ने कहा, मौलाना साहब की बेटी ने कहा, देखो साधु, मेरे पिताजी ने अब तक बोला, मैं कुछ नहीं बोली, और मेरे पिताजी के एक बातों को तुम नहीं मानते हो, और शायद तुमको पता ही नहीं है कि मेरी इसके बारे में, मेरे बैकग्राउंड के बारे में, मेरे बारे में क्या आपको नहीं पता है। पूरे गांव के एक एक लोगों को पता है, लेकिन आपको शायद नहीं पता है। मैं आपको बताना चाहती हूँ
कि अगर आप जो है मेरी बातों को नहीं मानेंगे, मेरे पिताजी के द्वारा कही गई बातों को अगर नहीं मानेंगे तो सोच लीजिए मैं आपको एक अजीब जानवर बना दूंगी। उसने कहा हाँ मैंने सुना जरूर था कि यहाँ इस गांव में एक लड़की है वह जो लोगों को जानवर बना देती है, और आज मेरे को पता भी चल गया कि तो वही तुम हो जो काला जादू की महारत हो, और मैंने बस सुना था और आज मैंने देख भी लिया। लेकिन आज मैं तुमको चैलेंज करता हूँ, मैं तुम दोनों बाप बेटी को कहता हूँ कि जो भी तुम काली विद्या जानते हो, जो भी तुम जानते हो काली विद्या, वे सारे के सारे विद्याओं को मेरे ऊपर अपना लो और मेरे को जानवर बना दो। उसकी बेटी ने कहा देखो साधु, देखो पुजारी, देखो पाखंडी, तुम मेरे को हल्के में ले रहे हो, मजाक बना रहे हो, लेकिन शायद तुमको पता नहीं है। हाँ लेकिन मैं इस बात को अवश्य मानती हूँ तुमने मेरे पिताजी को ठीक किया है, तुम्हारे भी अंदर कुछ शक्ति है, लेकिन हम लोग इतना नहीं हो सकता है। चाहे कुछ भी कर लो, हमारे काली जादू के विद्याएं के आगे तुम्हारे सारे के सारे कर्म फेल है। और साधु बाबा कहते ठीक है, अरे मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, तुम भी अपना लो, मेरे को जानवर बनाना तो बना लो, मैं जानवर बन के ही रह लूँगा। उस लड़की का क्रोध बढ़ता जाता, ऐसा लगता है कि वह पुजारी बाबा उसके जो जादुई शक्तियों को मजाक बना रहे, ऐसे हल्के में लेते हैं। वो लड़की का क्रोध दिन पर समय समय पर चढ़ता जाता, आग बबूला हो जाती है और वह कहती पाखंडी साधु, अब तक मैं तुमसे प्यार से बात करती रही, लेकिन तुम हो कि बिल्कुल मानने वाले नहीं, लो अब तुम जो जानवर बनने के लिए तैयार हो जाओ। फिर से वह लड़की काला जादू अपना करती है और फिर से उसके ऊपर जो छोड़ देती है। लेकिन वो साधु बाबा उस समय भगवान का ध्यान करते रहते हैं और भगवान का ध्यान अंदर ही अंदर मन में जपते रहते, जिसके वजह से उस लड़की के जो कुछ भी जादू शक्तियाँ रहती निष्क्रिय हो जाती, काम नहीं करती है। वह एक नहीं दो नहीं कई सारे करके उपाय जो थक जाती, लेकिन कोई भी उपाय कारगर नहीं हो पाता। उस भक्त का एक बाल बांका भी नहीं होता। सारे के सारे गाँव वाले भी वहाँ पर मौजूद हो गए थे, वह मौलाना साहब भी वहाँ पर मौजूद थे, बड़े ही हैरान हो गए थे आखिर इसके ऊपर कोई भी काला जादू काम क्यों नहीं कर रहा है। बस उस भक्त ने कहा कर ली, अपना उपाय तो कर लेना, कोई भी उपाय कारगर नहीं हो, लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे भगवान की कभी महिमा को समझा नहीं, हमेशा हम लोगों के खिलाफ रहे हो, दिन पर दिन जो है इन लोगों को साथ में क्या हालत करते हो। मैंने गांव में प्रवेश करते ही सारा का सारा जो बयान ले लिया था, इस वजह से तुम लोगों को सबक सिखाना बहुत ही जरूरी था। तुम लोग अपने आप को बहुत ही जो बादशाह समझते हो, नेक समझते हो, लेकिन तुम लोगों को इसके बारे में पता नहीं कि तुम्हारी हकीकत क्या है। इसलिए आज मैं यहाँ पर तुम लोगों को सही रास्ते पर दिखाने के लिए आया। और जब ये बात जो है कहता है तो लड़की जो मौलाना साहब की बेटी, और मौलाना साहब बहुत ही खून उन लोगों का खौलता है, बहुत ही गुस्सा होते, कहते हैं कि सोच लो अब तुम मार खा जाओगे, पिट जाओगे, इसलिए केवल तुम बात करने वाले कि तुम्हारे अंदर कुछ शक्ति विद्याएं दिखाओ। उसने साधु बाबा ने कहा बस अब आप लोग मानने वाले नहीं हैं, और खास करके जो आपकी बेटी है अपने नॉलेज पर, अपने ज्ञान पर बहुत ही घमंड है। बस बेटी अब तुम ही तैयार हो जाओ, तुम अपने कर्मों का फल भोगने के लिए तैयार हो जाओ। और बस वह साधु बाबा अपने कमंडल से जल निकालते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, कुछ मंत्रों को पढ़ते हैं और बस उस लड़की के ऊपर छिड़क देते हैं। जैसे ही छिड़कते तुरंत उसके शरीर में एक जबरदस्त ऐठन होने लगती है। जबरदस्त ऐठन जैसे ही होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे उसका शरीर तब्दील हो जाता है, और बस वो देखते ही देखते सारे के सारे गाँव वालों के सामने जो छिपकली बन जाती है। और जैसे छिपकली बन जाती, अभी भी छिपकली के रूप में भी वो उसके अंदर जो बदला है उस जो साधु बाबा से लेने का, और छिपकली बनने के बाद वह जोर से उस साधु बाबा को, उस पंडित के ऊपर आक्रमण करती है। लेकिन जैसे ही आक्रमण करती है, उस पुजारी बाबा ने उस छिपकली के मुख पर जो जोर से थूक देता है, और जैसे थूकता है वह थूक जाकर के चेहरे पर चिपक जाता है, और जैसे चिपकता है उसको जोरदार जलन होने लगती है। ऐसा लगता है कि आंखों से धुआं निकलना शुरू हो जाएगा। वह तुरंत कल्टी पलटी मारना शुरू कर देती है, चिल्लाने लगती है और बहुत ही दर्द से कराह रही होती है। यह हालत देख करके मौलाना साहब की बेइज्जती डगमगा जाती है, और वह तुरंत जो है उस साधु बाबा के चरणों में गिर जाते हैं, कहते कि बाबा मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं जो आपको हल्के में लिया, मैं आपके भगवान को, आपके मजहब को कभी जान नहीं सका, लेकिन आज मैं जो आपके भगवान का हमेशा अपमान करता रहा, कभी जो समझा नहीं, और आज मैं देख लिया। आज के बाद मैं पूरे गांव वालों से कहता हूं कि कोई भी किसी प्रकार का कोई मजाक नहीं बनाएगा। और जो है साधु बाबा कहते हैं लेकिन आप तो मान गए, लेकिन क्या ये आपकी बेटी जो इस बात को मानेगी? उसने कहा मानेगी क्यों नहीं, बस लेकिन बाबा जी मैं आपके चरणों पे गिरता हूँ, बस मेरी बेटी को फिर से जो है इंसान बना दीजिए। मेरी बेटी इस छिपकली के रूप में कितनी भयानक दिख रही, देखिए ना कितना दर्द हो रहा है। वह जो है साधु बाबा के चरणों में गिर कर गिड़गिड़ाता है कि मेरी बेटी को माफ़ कर दीजिए। साधु बाबा को दया आ जाती है और गांव वालों ने भी कहा जाने दीजिए, छोड़ दीजिए, एक बार मौका है। और फिर से उस साधु बाबा ने
उस लड़की को छिपकली से इंसान बना दिया। और जैसे वह फिर से वह लड़की बनती है, उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहना शुरू हो जाती है और फिर से उस भक्त के चरणों में जाकर के गिर जाती है। कहती कि है बाबा, साक्षात आप जो ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा दैव है, आपके अंदर जो इतनी सारी शक्तियां समाये थे, मैं उसका कभी कल्पना भी नहीं कर सकती थी। और आज बस कुछ ही समय में आपने मेरी सारी की सारी शक्तियों को फेल कर दिया। आप महान हैं। अब आज के बाद मैं अपने मजहब को छोड़ती और मैं अपने पिता से भी कहूँगी इस मजहब को छोड़ करके आपके मजहब में शामिल होने के लिए। और वह पिता भी शामिल हो जाता है, पिता भी एग्री होता है और सारे के सारे गाँव वालों को कहता है कि बस यहाँ पर अब एक भव्य मंदिर बनेगा और उस मंदिर का पूजा पाठ जो है सभी लोग बड़े ही धूमधाम से करेंगे, भव्य मंदिर बनेगा। और इस तरीके से वो सारे के सारे गांव वाले मुस्लिम से हिंदू बन जाते हैं। लेकिन मुस्लिम से हिंदू बनने के बाद उस मौलाना साहब ने कहा, देखिए बाबा जी, अब तो मैं आपका हितैषी भी बन गया, आपका फेवरेट भी बन गया, आपके धर्म में भी शामिल हो गया, लेकिन बस आप एक ही कृपा कर दीजिए। उसने कहा, अरे कौन सी कृपा करें, क्या अब चाहते हो? उस बाबा ने कहा, देखें अब जो कुछ भी होगा अच्छा होता है, लेकिन आखिर आपके मन में ऐसा कौन सा प्रश्न है? वह जो है मौलाना साहब कहते कि देखिए जी, मैं अपनी बेटी का विवाह जो आपके साथ करना चाहता हूँ, बस आप इस बात को मना मत करिएगा, आप कुछ मत लीजिएगा, बस मेरी बेटी से शादी कर लीजिए, बस उसके सिवा मेरे को कुछ नहीं करना है। मौलाना साहब की बेटी से वह जो साधु बाबा बड़े ही प्रेम से विवाह करते हैं। विवाह करने के बाद दोनों पति पत्नी उसी मंदिर पर रहते, पूरे गांव वाले लोग जो उनकी हितकारी करते हैं, सेवा पानी करते हैं, हर चीज़ की व्यवस्था करते हैं। और इस तरीके से वह गांव जो है फिर से एक स्वर्ग जैसा हो जाता है। उस गांव में किसी को अब कोई प्रताड़ना नहीं होती, किसी को कोई कष्ट नहीं देता है। इसलिए कहा जाता है, अगर आप जो भी चाहते हैं आप अपने प्रभु से, अपने भगवान से, अपने इष्ट देव से बार बार कहिए, एक बार दो बार नहीं, बार बार कहिए आप चाहते क्या हैं। एक ना एक दिन आपकी जो इच्छाएं होती है, जो मनोकामनाएं होती, अवश्य ही पूरी हो जाती हैं। इसलिए हमेशा कोई भी चीज़ यदि आप उम्मीद रखें तो अपना उम्मीद मत छोड़िए, क्योंकि कितनी सारी ऐसे कामें होती है जो आजकल उम्मीद पर ही टिकी होती है। इसलिए हमेशा भगवान पर भरोसा करके अपनी शिकायतों को, अपने कष्टों को, जो कुछ भी आपकी इच्छा में है, भगवान से कहना चाहिए। अवश्य एक ना एक दिन ऐसी कुछ कृपा होगी जो आज जिस दिन आपके सारे के सारे मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी और बस उसी दिन आपका किस्मत बदल जाएगा। बस आज की ये कहानी तो यहीं पर समाप्त हो जाती, लेकिन अगले वीडियो में फिर से मैं एक नई शानदार कहानी के साथ में लेकर के हाजिर हूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।